जय मनाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है, वैसे तो टैगलाइन से आप समझ ही जाते हैं। मैं आज आपको सिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं मां दुर्गा की साधना। जी, ये बिल्कुल सिंपल रहेगी और कोई आपको दिक्कत परेशानी या चिंतन करने की जरूरत नहीं है। मैं जितनी भी साधनाएं देता हूं आप कर सकते हो। कुछ नियम पालन है जो हर चीज में करने पड़ते हैं, अगर नियम से आप चीज करोगे तो उस नियम के अनुसार आपको फल भी मिलेगा। अब बिना नियम के कोई चीज आप करोगे तो देखो उथल पुथल मच जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती है। तो इसलिए मैं सबसे पहले तो हमेशा आप लोगों से निवेदन करता हूं, अगर किसी भी शक्ति की साधना आपको करनी है तो उसका नियम कानून थोड़ा सा जरूर जाने और उसके आधार पर आप साधना करें। तो आज मैं आपको दूंगा माता दुर्गा की साधना। तो जो अभी पिछले मेरा वीडियो था उसमें आपने खूब सारा प्यार दिया है। माँ लक्ष्मी की एक ऐसी साधना बताई है, एक सावर मंत्र दिया है जिसको साधते ही बहुत ही कम दिनों में आसानी से आप साध सकते हो और साधना के बाद माँ लक्ष्मी की अपरंपार कृपा आपको मिल सकती है। उसी प्रकार से आज मैं आपको देवी दुर्गा की साधना दे रहा हूं। तो देवी दुर्गा की साधना देने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी संकट बाधा में फंसे पड़े हो, परेशानियों में हो, निवारण नहीं मिल रहा है, पर्सनली आप मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और चार्जेस पे करने के बाद एक समय निर्धारित किया जाता है। उस निर्धारित समय पे स्वयं आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी परेशानी होगी हम डिस्कस करेंगे और उसके आधार पे मैं आपको समाधान दूंगा ही दूंगा। करना क्या है, सच्चे मन और सच्चे विश्वास से आपने मेरे साथ जुड़ना है। अब ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा आ जाते हैं टॉपिक पे। तो दुर्गा माता साधना, जिसे नव दुर्गा साधना या दुर्गा देवी साधना भी कहा जाता है, एक आध्यात्मिक अभ्यास है जिसमें देवी दुर्गा की पूजा, मंत्र जाप और ध्यान शामिल होता है। ये साधना जो है आपको एक तो शक्ति प्रदान करती है, समृद्धि प्रदान करती है और साथ ही साथ जो मेन चीज है प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा प्रदान करती है। अगर ये साधना आपने कर ली बताए हुए नियम के अनुसार, 100% ये तीनों चीजें आपके साथ रहने वाली है। अब साधना की प्रक्रिया पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें चुनना होगा साधना का स्थल। एक शांत और स्वच्छ स्थान पर आप पहले तो देख लें। शांत जो हो सकता है, वातावरण शांत हो और स्वच्छ यानी कि सबसे पहले दलिद्री ना हो वहां पर और स्वच्छता हो, साफ सुथरा हो, जहां आप बिना किसी रुकावट के साधना कर सकते हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई रोक टोक ना करे। दूसरा, देवी की प्रतिमा, देवी दुर्गा की प्रतिमा या चित्र आप स्थापित कर सकते हैं। घर पे अगर पड़ी है तो उनको भी आप प्रयोग में ला सकते हो, या फिर खरीद के एक चित्र लेके उनको लगा के आप ये साधना कर सकते हो। उसे आप चाहो तो सुंदर वस्त्रों से, आभूषणों से सजा सकते हो, ये इच्छा अनुसार है। कुछ चीजें हैं जो सामर्थ्य और इच्छा के अनुसार की जाती हैं, तो अगर आप चाहो तो उनको वस्त्र, सुंदर सुंदर वस्त्र पहना सकते हो, आभूषण पहना सकते हो। अब बात आती है साधना के समय की। तो साधना का समय मैं आपको सबसे पहले निर्धारित कर देता हूं। देखो इसमें क्या है, सुबह हो या शाम हो, सुबह या शाम के समय साधना करना शुभ माना जाता है। लेकिन आप किसी भी समय साधना कर सकते हो जब आप शांत हो। मेरा कहने का अर्थ है कि आप एक तो गुस्से में ना हो, चिड़चिड़े ना हो, टेंशन में ना हो, बिल्कुल मन में जब आपका किसी प्रकार का एक कोई भी ऐसा अछूता भाव नहीं आना चाहिए, कुछ भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज जब इसमें बात करेंगे मंत्र की, तो मंत्र मैं आपको अंत में दे दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ध्यान है यानी कि देवी दुर्गा का ध्यान करना है आपने, उनकी शक्ति और कृपा को महसूस करना है। अब कई लोग इसमें क्या करते हैं, जब भी साधना करते हैं ना तो कहा जाता है कि उसका दशांश हवन किया जाता है। तो कुछ साधक देवी दुर्गा की साधना के भाग के रूप में हवन भी करते हैं। तो आप चाहो तो छोटा सा अगर हवन आप करना चाहो, मैंने पिछले वीडियोस बनाए हैं कुछ हवन को लेके, उसमें आप छोटा मोटा एक हवन कर सकते हो। अब सब पूछेंगे भैया आप गुरुजी आपने साधना तो दे दी, इसका लाभ क्या है, क्यों हम साधना करें? तो मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहली चीज, देवी दुर्गा की साधना से आपको शक्ति मिलती है, समृद्धि मिलती है और सफलता प्राप्त होती है। यानी कि जीवन में आपके रुकावटें, अड़चने आ रही है, टेंशन्स हैं, आपको पैसों की दिक्कत है, आपको खुशियां नहीं मिल रही, आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, आपको शक्ति नहीं मिल रही है, तो ये सब कुछ ये साधना आपको दे सकती है। साधना से आध्यात्मिक विकास होता है और व्यक्ति को देवी दुर्गा के साथ गहरा संबंध स्थापित करने में मदद मिलती है। साधना से नकारात्मक ऊर्जा, भय और चिंता से मुक्ति मिलती है। साधना से स्वास्थ्य आपका ठीक रहता है, आप दीर्घायु की प्राप्ति करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में खुशियां आती हैं।
अब साधना के लिए कौन सी चीजें हैं जो हमें प्रयोग करनी चाहिए, मैं ये भी क्लैरिटी दे देता हूं। सबसे पहले तो देवी दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करना है, उसे सुंदर वस्त्रों से आभूषणों से सजाना है अपने सामर्थ्य अनुसार, वरना चित्र में आप मौली धागा पहना दो, लाल चुनरी पहना दो, वो अपना सामर्थ्य है आपका। दूसरी चीज, ध्यान के लिए आवश्यक चीजें जो है, जैसे आसन हो गया, माला हो गई, धूप हो गया, दीपक हो गया। दीपक आप चाहो तो घी का जला सकते हो, आप चाहो तो तिल के तेल का जला सकते हो, आप चाहो तो सरसों के तेल का जला सकते हो। आसन, ऊनी कंबल आसन आजकल आसानी से मिल जाते हैं, वो आप प्रयोग कर सकते हो। दीप आप माँ को दिखा सकते हो, गुलाब का आप धूप दीप कर सकते हो, या कोई भी आप जो अपने सामर्थ्य अनुसार जो ले सकते हो वो आप कर सकते हो। कोई ऐसे पर्टिकुलर चॉइस नहीं करनी कि यही चाहिए। बाकी चंदन के उससे भी धूप आप जला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब दूसरी चीज इसमें हमने ये ध्यान रखनी कि माला का जब सबसे अहम भाग जो होता है माला होती है, तो आप इसमें रुद्राक्ष की माला 108 मनकों की, या लाल चंदन की माला, देवी को मां दुर्गा अति प्रसन्न हो जाती है, लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला का आप प्रयोग कर सकते हो देवी की साधना के लिए। 108 मन के होने चाहिए, तो तब जाके एक माला हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपने खास ध्यान रखना है। दूसरी चीज, साधना करते समय कुछ ध्यान रखने वाली बातें होती हैं जो आपने बिल्कुल आपने अपने दिमाग में बिठा देनी है कि साधना करते समय एक तो शांत तो रहना है, आपने एकाग्र रहना है। मतलब कोई टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन अगर है तो मत करो साधना, फिर ऐसे फल नहीं मिलता। आपको बिल्कुल एकदम मेडिटेशन करो सुबह शाम, ताकि आपका दिमाग शांत रहे। आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है। जितने दिन आप ये साधना कर रहे हो उस समय सिर्फ और सिर्फ माँ दुर्गा भगवती के बारे में सोचना है। दूसरा, सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ साधना करनी है। ये सोचना है कि हम जिस कारण ये साधना कर रहे हैं, जो संकल्प ले रहे हैं, वो हमारा पूर्ण होगा। तीसरी चीज, साधना को नियमित रूप से करना है, कोई आपने गैप नहीं देना है। महिलाओं को, माताओं बहनों को, जितनों को 5 से 7 दिन का अगर आपका इस बीच में कोई भी दिक्कत परेशानी हो जाती है, तो आप इसको कम दिन की साधना रखें, ताकि आपको वो गैप ना करना पड़े, ठीक है। दूसरी चीज, यदि आपको कोई संदेह हो, तो कोई अगर आपका गुरु है, ज्ञानी व्यक्ति है, तो उनसे हेल्प लो, और बाकी पर्सनली मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। अपॉइंटमेंट, जैसे मैंने बताया कि इंस्टाग्राम पे अपॉइंटमेंट लेके समझ जानकारी लेके आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, मैं आपको क्लैरिटी दे दूंगा उस पर। तीसरी चीज जो मेन टॉपिक है वो है मंत्र। मंत्र तो बताया नहीं गुरुजी ने, तो मंत्र भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक तो कोई भी नवदुर्गा मंत्र आप ले सकते हो, निवारण मंत्र आप ले सकते हो, जो निवारण मंत्र होते हैं उनमें से कोई एक मंत्र ले सकते हो, या फिर मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो सिंपल सा एक जो हर किसी की जबान में आसानी से आ भी जाता है, और ये मंत्र आपका है ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो, तो ये गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे। पहले ध्यान से सुनिए। मतलब मंत्र ध्यान का मतलब क्या है कि आपका उच्चारण सही होना चाहिए। अगर उच्चारण आप गलत कर रहे हो तो आपको कोई भी चीज फलित नहीं होती है। तो आपका सबसे पहली चीज जो है, आपने मंत्र उच्चारण सही करना है। तो जब आप किसी चीज को ध्यान कर रहे हो और उसका मंत्र के द्वारा आप ध्यान कर रहे हो, तो आपका मंत्र उच्चारण यानी कि जो वाणी है वो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, और बिल्कुल तरीके से आपने बोलना है, ताकि गलत तरीके से उसका आपके ऊपर असर ना पड़े, ठीक है। नेगेटिव नहीं रहना है आपने, बिल्कुल भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होना चाहिए। कपूर का, भीमसेनी कपूर होता है, उसका आप प्रयोग कर सकते हो जब आप जलाएं, ताकि पूरी नेगेटिविटी आपके आसपास ना रहे। अपनी सबसे पहले अगर कोई गुरु हैं तो उनका, गुरु का ध्यान कर सकते हो। अपनी कुल देवी कुल देवता का ध्यान कर सकते हो। अपनी इष्ट देवी इष्ट देवता का ध्यान करके फिर इस साधना को आप कर सकते हो। आप देखोगे जो आपने संकल्प लिया है वो आपका पूर्ण होगा। जो संकल्प की विधि है, यानी कि समय जो निर्धारित करना है, आप 11 दिन का संकल्प ले लीजिए, आप 21 दिन का ले लीजिए, आप 41 दिन का भी ले सकते हो, और 51 दिन का भी ले सकते हो, अपनी सामर्थ्य अनुसार। जितने कम दिन का होगा उतनी माला जाप आपको बढ़ानी होगी। चाहे आप 3 करो, 5 करो, 7 करो या 11 करो, वो आपके अनुसार होगा, ठीक है। तो जितनी ज्यादा करोगे माला जाप, उतना समय लगेगा। तो उस समय आपने निर्धारित करना है कि आप उतना समय दे पाओगे। कोशिश करनी है रात को आपने 9:30, 10 इतने रात को नहीं करना है। इससे पहले पहले आपने साधना करनी है। जो नियम है पूजा का, जैसे सुबह 8 बजे से 7 बजे से पहले पहले आप ब्रह्मचर्य मुहूर्त पे आप करें, तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शाम के समय आप 6:30 से 7:30 के बीच में करें, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये कुछ ऐसे समय होते हैं जहां पर पॉजिटिविटी आपके आसपास रहती है। बाकी ब्रह्मचर्य का जो समय है वो 3:45 का है, उस समय आप कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगे तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां ढाटकाली।